Need of guidance and counseling in academic settings. Academic settings में guidance and counseling की क्यों ज़रूरत है? अभी तक हम बात कर रहे हैं totality में कि guidance and counseling जो है वो academically और behaviorally इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है, यानी academic advancement के लिए और effective advancement के लिए जो guidance and counseling है वो ज़रूरी है. लेकिन अब हम सिर्फ academic advancement की बात करते हैं कि academic setting में जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो क्या रोल अदा कर सकती है. जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग के एकेडमिक सेटिंग में हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं दे नीड टू मेक करियर चॉइसेस. दे नीड टू नॉट ओनली मेक करियर चॉइसेस बट दे ऑल्सो नीड टू मेक द सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज. क्योंकि जब करियर पाथ की बात आती है तो सबसे पहले हमने उन कोर्सेज की सिलेक्शन करनी है जिनको पढ़कर हम एक पर्टिकुलर करियर पाथ की तरफ जाएंगे. तो वहां पर हमें चॉइस ऑफ कोर्सेज करनी है. कौन सा कोर्स हमने सिलेक्ट करना है जिसको पढ़कर हम एक खास करियर पाथ जो है वो बाद में सिलेक्ट कर पाएंगे. तो जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज. स्टूडेंट्स जो हैं बाज़ औक़ात बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं. उनको ये समझ नहीं आती कि उन्होंने कौन से कोर्सेज की सिलेक्शन करनी है. आमतौर पर जब वो एक ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं जहां पर जिस तरह ओ लेवल्स है या ए लेवल्स है या मेट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, जहां पर उनको ह्यूमैनिटीज़ में जाना है या साइंस सब्जेक्ट्स लेने हैं या सोशल साइंसेज में जाना है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बाज़ औक़ात इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट. उनको नहीं समझ में आती कि वो कौन से सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करें. वहाँ टीचर्स का साथ देना बहुत ज़रूरी है. टीचर्स को ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है ये उनको एक ख़ास करियर पाथ की तरफ लेकर जाएगा. बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं दे मेक रॉन्ग सब्जेक्ट चॉइसेस. वो ह्यूमैनिटीज़ में से भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, साइंस में से भी ले लेते हैं, सोशल साइंस से भी ले लेते हैं और उन्हें फिर ये मालूम नहीं पड़ता कि अब इन सब्जेक्ट्स के साथ वो किस करियर की तरफ जाएं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया, which means that the students should be helped in the selection of courses. और ये तभी मुमकिन है जब टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से जानते हों और न सिर्फ जानते हों बल्कि उनको पता हो कि स्टूडेंट्स किन सब्जेक्ट एरियाज में बेहतर हैं. सो दैट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स देन टीचर्स हेल्प देम टू मेक पर्टिकुलर चॉइसेस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है बाज़ औक़ात टर्मोइल और कन्फ्यूजन में भी स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करता है. टर्मोइल और कन्फ्यूजन से क्या मुराद है? बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कदर कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, दे बिकम सो अननर्व्ड इन नॉट ओनली द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स दे टोटली रन हेयर एंड देयर एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू डू. और वहां पर कंफ्यूजन के साथ साथ एक टर्मोइल मतलब ये आ जाता है जिसका मतलब ये है कि स्टूडेंट साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाते हैं. साइकोलॉजिकली जब अपसेट हो जाते हैं देन बिहेवियरल इश्यूज स्टार्ट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज थिंग्स इट इज इंपॉर्टेंट टू काउंसल द स्टूडेंट एट दैट पॉइंट. और दिस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन. व्हेन स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड दे डू नॉट नो व्हाट टू चूज देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम इन बिकॉज इट इज अ चॉइस बिटवीन सेलेक्टिंग दिस थिंग एंड दैट थिंग and both of them may be positive possibilities. तो वहां पर स्टूडेंट की मदद करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और वहां पर उनकी प्रॉपर हेल्प करना जो है वो बेहद अहम है. क्योंकि अगर हमने उनकी वहां पर हेल्प ना की बहैसियत उस्ताद के, अगर वहां पर हमने उनकी मदद नहीं की तो वो ना सिर्फ एक गलत सब्जेक्ट की चॉइस कर सकते हैं बल्कि गलत सब्जेक्ट की चॉइस करके वो मजीद कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं और हो सकता है कि आगे जाकर वो उस सब्जेक्ट में बेहतर तौर पर परफॉर्म ना कर सकें. इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको ये सिखाएं कि बेहतर चॉइसेस जो हैं वो कैसे करनी है. और बेहतर चॉइसेस तभी हो सकती हैं हम जब शुरू से स्टूडेंट्स को गाइड करें और हम उनकी जो है प्रोग्रेस हमारे सामने हो, उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस, उनकी बिहेवियरल प्रोग्रेस के चार्ट्स हमारे सामने हों जो हमें मदद देंगे उनकी मदद करने में. और ये तभी मुमकिन है जब बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर से हम स्टूडेंट्स के वो जो बिहेवियरल या एकेडमिक चार्ट्स हैं उनके बारे में आगाही रखते हों और जब when it comes to the selection of subjects we have those charts in front of us and we recommend subject areas in the light of their academic progress. ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को सही सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन में मदद करती हैं.